दोस्तों, कैसे हो? कि लहर खुशी की आते ही चली जाती है और घड़ी गम की जाते जाते जाती है। बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे बॉलीवुड की शान, बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र अब नहीं रहे। 89 ईयर की एज में वहाँ चले गए। एक बार दिलीप कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार ने भी कहा था कि मैं जब भी भगवान से मिलूंगा तो उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि भगवान तूने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जब मैंने पहली बार धर्म को देखा था और देखते ही मुझे मेरे दिल में एक उमंग पैदा हुई कि अल्लाह मुझको ऐसे ही बनाया होता तो क्या था। इस कदर खूबसूरत, हसीन, सेहतमंद चेहरा, आंखों से रोशनी, रूहानी रोशनी टपकती थी। सोचिए, जिस एक्टर के आगे दिलीप कुमार जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार अपना कद छोटा रख रहा था तो धर्मेंद्र देवल का कद कितना बड़ा होगा। वैसे ही एक शो में धर्मपाजी ने बताया कि उनके सबसे फेवरेट हीरो है दिलीप कुमार जी। आपके सबसे फेवरेट हीरो कौन थे? दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं है। दिलीप साहब, मेरा दिलीप कुमार, आई लव हिम, I love him. सुबह सुबह खबर आई कि धर्मेंद्र साहब अब नहीं रहे, लेकिन किसी ने यह बात नहीं मानी क्योंकि कुछ समय पहले भी अफवाह उड़ी थी कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे। लेकिन इस बार फैमिली ने कंफर्म किया और जब यहाँ खबर आई तो लाखों करोड़ों लोगों का दिल टूट गया। और दिल इसलिए टूट गया क्योंकि बॉलीवुड का एक चमकता सितारा अचानक से टूट गया। पहली बार हमने धर्मेंद्र का नाम कब सुना था? दोस्तों, जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था। हम छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। वहीं पर हमारी एक सीनियर क्रिकेट टीम भी थी। वहाँ सब भी वहीं पर क्रिकेट खेला करते थे। अब अचानक से सीनियर टीम के दो खिलाड़ियों के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। हमने जाकर पूछा कि लड़ाई क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र की वजह से। कौन धर्मेंद्र? तब बताया कि वहाँ एक हीरो है, एक्टर है और उनको किसी ने बुरा बोल दिया तो उसी वजह से लड़ाई हो रही है, क्योंकि सीनियर टीम का एक खिलाड़ी धर्मेंद्र के लिए पागल था। धर्मपाजी आज हमको अकेला छोड़ के चले गए, जो भी उनके फैंस है। धर्मपाजी अपने जे को भी अकेला छोड़ गए। धर्मपाजी को आखिरी गुड बाय बोलने के लिए सबसे पहले शमशान घाट अमिताभ बच्चन पहुंचे। अमिताभ बच्चन और धर्मपाजी ने एक साथ सिर्फ सोले ही नहीं बल्कि चुपके चुपके और राम बलराम में भी काम किया है। ये एक खास जोड़ी थी, लेकिन जब भी यहाँ जोड़ी मिली है धर्मेंद्र पाजी अमिताभ बच्चन के मुकाबले उनसे ज्यादा भारी साबित होते थे। ये था धर्मपाजी का करिश्मा। हम सब बात करते हैं शोले की, जिसमें एक गाना है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। का साथ आखिर में वीरू ने छोड़ दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को दी। आज इस वीडियो में एक आखिरी सलाम है उस इंसान को जिसने हमें हंसाया भी, रुलाया भी और जीना भी सिखाया। ये है धर्मेंद्र द लास्ट चैप्टर, जहां हम देखेंगे उनका बचपन, उनका स्टारडम, उनकी मोहब्बत, उनके टूटे पल। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में 8 दिसंबर 1935 में हुआ था, जहां ना बॉलीवुड था, ना ग्लैमर, बस मिट्टी की खुशबू, खेतों की महक और एक सीधा साधा जीवन। लेकिन इस लड़के के दिल में एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। घर की हालत अच्छी नहीं थी। कई बार पैसों की कमी इतनी होती थी कि स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन जब भी फिल्म के पोस्टर देखते धर्मेंद्र का दिल धड़क उठता। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो खुद बॉलीवुड का हीमैन कहलाएंगे। एक दिन एक सपना और 18 रुपए लेकर धर्मेंद्र मुंबई पहुंच गए। यहाँ कोई पहचान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, सिर्फ एक उम्मीद। मुंबई ने उन्हें भूख दी, संघर्ष दिया, लेकिन हार नहीं मानने दी। ऑडिशन पे ऑडिशन, ना पे ना। लोग कहते तुम हीरो मटेरियल नहीं लगते। लेकिन एक दिन फिल्म फेयर न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट में एक ऐसा पल आया जहाँ पर उन्होंने इतिहास लिख दिया। धर्मेंद्र को चुना गया और शुरू हुआ उनका सफर, स्ट्रगल से सुपरस्टार तक। 60s-70s का दौर वहाँ दौर था जब हर गली, हर थिएटर, हर पोस्टर पर बस एक ही नाम था, धर्मेंद्र। उनकी पर्सनालिटी इतनी दमदार कि लोग उन्हें हीमैन कहते थे। उनके पास एक्शन था, रोमांस था, इमोशन था और सबसे ऊपर एक ऐसा दिल जो कैमरे पर भी साफ दिखता। शोले, फूल और कांटे, यमला पगला दीवाना, मेरा गांव मेरा देश, उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं दी, पूरी जनरेशन को यादें दी। हीरो का मतलब उस दौर में सिर्फ एक था, धर्मेंद्र सिंह देवल। और फिर उनकी जिंदगी में आई ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। ये मोहब्बत आसान नहीं थी। दोनों सुपरस्टार थे, दोनों के ऊपर दुनिया की नजर थी और कई कंट्रोवर्सीज थी। लेकिन सच ये था, दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे। दुनिया जितनी भी बातें करे, धर्मेंद्र हेमा की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक कहानियों में से एक है। हर स्टार के पीछे एक इंसान होता है और इस इंसान ने बहुत दर्द भी झेला। करियर के साथ स्ट्रेस बढ़ा, फैमिली और काम के बीच प्रेशर बढ़ा और धर्मेंद्र कई बार अल्कोहल की वजह से खुद से दूर चले जाते थे। कुछ इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, मैं अंदर से टूट रहा था। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पब्लिक का दबाव और लोनलीनेस। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनका दिल। वो दिल जो आज भी अपनी फैमिली को पहले रखता है। दुनिया धर्मेंद्र को हीमैन कहती है, लेकिन सनी और बॉबी उन्हें बस पापा कहते हैं।
सनी देओल का गुस्सा, बॉबी का इनोसेंस, दोनों में कहीं ना कहीं धर्मेंद्र का ही रिफ्लेक्शन है। अगर धर्मेंद्र ना होते तो शायद बॉलीवुड को घायल सनी देओल और बॉबी मैजिक कभी नहीं मिलते। अब दुनिया उन्हें एक लेजेंड मानती है, लेकिन वो खुद कहते थे मैं बस एक किसान हूँ जो फिल्मों में आ गया। आज भी वो खेत के साथ दिख जाते हैं, अपने गांव जाते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। उनकी आईज में आज भी वही वार्मथ थी, वही ऑनेस्टी जो उन्हें अलग बनाती थी। लीजेंड कभी मरते नहीं, वो बस दुनिया बदलते हैं। धर्मेंद्र चाहे जहां भी हो, उनकी फिल्म, उनकी मुस्कान, उनकी ऑनेस्टी हमेशा जिंदा रहेगी। दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू द वन एंड ओनली महाबली धर्मेंद्र देओल। दिल से थैंक यू। अगर आप भी धर्मेंद्र के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट करना मत भूलिएगा।